Hey everyone, welcome to Judiciary Plus. So the most awaited exam CBI का जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है वो हमारे सामने आ गया है। हमने 2021 में ये एग्ज़ाम लास्ट फेस किया था एंड फाइनली 2 साल के बाद ये एग्ज़ाम फिर से वापस आया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट इतनी लेट लेकर क्यों आ रही हूँ। तो ये नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट के लिए वीडियो नहीं क्रिएट किया गया है। अब तक आपको पता चल गया होगा थंबनेल से एंड जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उससे पता चल गया होगा कि मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर लेकर आया था। हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में समझाया था, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई थी। सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि कितना हेल्पफुल रहा वो पेपर। वो सारे डिस्क्रिप्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया था उनको हर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लगे थे, बिल्कुल फ्री मैंने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया था। आज भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो वही हैं। इस बार सिलेबस जो है पूरा चेंज कर दिया गया, लेकिन कुछ सिलेबस कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हैं, तो उसके प्लेलिस्ट अभी भी पड़े हुए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी वो वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक भेज दी है, तो वहाँ से आप जाके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज़ कितनी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वो सारे एक्ट अभी भी आपके लिए अवेलेबल है, वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको डाउट है तो वो जाके आप प्लेलिस्ट चेक करिए एंड टेलीग्राम ग्रुप पे बिल्कुल ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि सारे मैं अपडेट वहीं पे देती हूँ। तो अभी जो ये नोटिफिकेशन आपके सामने खुला हुआ है, इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये 48 वैकेंसीज़ जो आई हैं हमारे पास, 48 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। इसमें जो है यहाँ आप देख सकते हैं, एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 एंड अप पर यानी कि जनरल के लिए 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये पोस्ट बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही अच्छा है, पे स्केल भी अच्छा है, एंड सबसे अच्छी बात जो है फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब चलिए हम अपनी मेन चीज़ पे जाते हैं, क्योंकि आज मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करने तो नहीं आई हूँ। तो जो आज मैं डिस्कस करने आई हूँ उस पे बात कर लेते हैं कि कैसा हमारा प्लान रहेगा, इस सीरीज़ में क्या क्या आने वाला है और कैसे कैसे आने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मैं सिलेबस निकालती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे चलेंगे हम। सो दिस इज़ द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू। सबके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्कीम ऑफ द टेस्ट यहाँ पे है एंड नीचे सिलेबस ऑफ द टेस्ट है यहाँ पे। तो बेसिकली यूपीएससी ने इस बार क्या किया है इस एग्ज़ाम के लिए कि सिलेबस बहुत ही चेंज कर दिया है। जो पहले थे उससे सिलेबस इंक्रीज़ कर दिया गया है। बाकी स्कीम जो था वो पहले जैसा ही है, 2 घंटे का होगा, इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ होगा, और नेगेटिव मार्किंग के लिए रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी भी लगेगी। टोटल मार्क्स जो होंगे एग्ज़ाम के वो 300 हैं, ये तो सिमिलर ही है। अब हम चलते हैं, जो चेंज आया है यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, सेंटर ऑफ द टेस्ट। ये सारे जो सेंटर्स दिख रहे हैं यही होंगे टेस्ट के सेंटर, तो इन सब में से ही आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो सिलेबस है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं जो चेंज हुआ है। तो सबसे पहली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, देन इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीपीसी हो गया हमारा, जिसमें कि ऑर्डर 1 से लेकर 9 तक है, अलॉन्ग विद द रिलेवेंट सेक्शन, उसी के रिलेटेड सेक्शन है, सारे कुछ नहीं पढ़ने हैं, तो यहाँ पे भी कम कर दिया गया है। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, लिमिटेशंस एक्ट है, फिर सीआरपीसी है, सेबी है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो पहले ही के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जैसे कि सेबी ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट मिल जाएगा, ऑलरेडी कवर्ड है वो भी। आपको डायरेक्ट प्लेलिस्ट का एक्सेस भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जुडिशरी प्लस के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दूँगी, वहाँ से जाके डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप सर्च कर सकते हैं जुडिशरी प्लस, तो वो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी पैसे नहीं लग रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये है SCRA का भी है,
फिर जो है आपका PMLA का भी है। PMLA की भी जो सीरीज़ है ये ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा का पूरा एक्ट कवर्ड है, जाके देखिएगा। क्वालिटी ऑफ जो सीरीज़ होने वाली है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ 2008 ऐड किया गया है। LLP एक्ट 2008 की भी सीरीज़ पूरी वहाँ पे पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। 2 उसमें वीडियोस मिसिंग हैं जो कि मैं जल्द ही डाल दूँगी, तो वो भी पूरा कवर हो जाएगा। देन कंपनी एक्ट है 2013 का, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016। तो ये सारे जो हैं एक्ट्स वो कवर होने वाले सिलेबस पे, मैं पूरा का पूरा कवर करने वाली हूँ, ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल चीज़ जो है, मैंने मेंबरशिप ऑन किया हुआ है यूट्यूब में। आप वहाँ जाके मेंबर्स बन सकते हैं। मेंबर्स, अब मेंबर्स को जो है क्या बेनिफिट है, मैं पैसे कुछ नहीं ले रही सीरीज़ के, कुछ भी पैसे नहीं है, आपको ज़ीरो कॉस्ट में ये पूरा का पूरा मिल रहा है। मेरी मेहनत आपका फ़ायदा, बस और कुछ नहीं। बट एक मेंबरशिप का बटन मैंने ऑन कर रखा है, वो जाके आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी फ़ीस जो है बिल्कुल मिनिमल है, वो भी आपके ऑप्शंस पे है, जो कि मिनिमल फ़ीस है। 59 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, बहुत ही कम रखा है मैंने, 59 से लेके 119 इसके बीच में ही इतना कम फीस है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा कवर होगा। उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट क्या मिल रहे हैं कि कुछ वीडियोस जो आएगी वो बस मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस होंगी, जो कि एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए बनाए गए होंगे। तो वो ताकि एडिशनल बेनिफिट उनको मिल सके जो भी हमारे मेंबर्स होंगे। लाइव स्ट्रीमिंग होगी जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए होगी। कमेंट्स सेक्शन में जो है आपको ओवर एज मिलेगा, आपको बैचेस प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आप मेंबर्स दिखोगे, एडिशनल एज मिलेगा। आपके जो कमेंट्स पे है उस पर प्रायोरिटी रिप्लाई होगा, एंड आपको प्रायोरिटी मेंबर बनाया जाएगा ताकि हर चीज़ में आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सके। उन सब चीज़ों के लिए मैंने इसलिए भी रखा है, इतना नॉमिनल फ़ीस है जो कि कोई भी स्टूडेंट आज के डेट में रखता है। इतने तो आपके एक दिन के पॉकेट मनी से भी बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई में इतना थोड़ा सा पैसा लगाएंगे जिसमें कि आपकी पूरी एक्ट कवर हो रही है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके देखिए कितने कितने पैसे लेते हैं। मैं बस इसलिए ये मिनिमल कॉस्ट चार्ज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली पता करना है कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 50 रुपये, 59, 60, 100 रुपीज़ कोई मैटर नहीं करता है आज के रेट पे, लेकिन इससे मुझे ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जो सीरियसली इस एग्ज़ाम पे फोकस्ड है, ताकि मैं स्पेसिफिकली उनके लिए ख़ास करके मेहनत करूं। अदरवाइज़ मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं बिल्कुल चार्ज नहीं कर रही हूँ। मेरा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए कि भाई आपको बेनिफिट हो, आप उधर से कमेंट करो, आपको पता चले, क्योंकि आपके पास बैचेस होंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन से मेंबर्स का कमेंट का मुझे रिप्लाई करना है, कौन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। एंड इससे आपको तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो कि आपको खुद ही पता चलेगा मेंबर बनने के बाद। तो बिल्कुल भी डिले ना करें, इस मेंबरशिप बटन को ज्वाइन करें। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कल से ही ये सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, एंड सबसे पहला जो एक्ट कवर होने वाला है वो एक सरप्राइज़ है आपके लिए। बट मैंने एक हिंट दे के रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो जाके चेक करिए। एंड मिलते हैं कल फिर आपके साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड जम के इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए।